हम स्टडी कर रहे थे एसिड बेस कंसेप्ट। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी व्हाट इज Arrhenius theory and how Arrhenius explained difference between acid and bases. Okay, now in this lecture we study what is the solvent system of acid and base and how this theory explains the difference between acid and bases. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस थ्योरी। ओके, तो ये थ्योरी को फ्रिंकलाइन ने डिस्कवर किया या बताया है, इसलिए हम इसको फ्रिंकलाइन थ्योरी भी कहते हैं। तो सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी आल्सो कॉल्ड एज फ्रिंकलाइन थ्योरी, और ये थ्योरी एप्लीकेबल है एक्वियस एंड नॉन एक्वियस मीडिया को भी, मतलब जो वाटर के साथ में है और जो विदाउट वाटर है। इफ अगर कोई वाटर के साथ मतलब जो मॉलिक्यूल के अंदर वाटर होता है उसको हम एक्वियस कहते हैं, और जो विदाउट वाटर होते हैं उसे हम नॉन एक्वियस कहते हैं। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द एक्वियस एंड नॉन एक्वियस सिस्टम के लिए इसने एसिड बेस को एसिड बेस कंसेप्ट बताया है। एंड प्रोटोनेटेड प्रोटॉन एंड नॉन प्रोटॉन सिस्टम के मतलब जिसमें प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन होता है और जिसमें नहीं होता है, उनके लिए भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। सो द सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू बोथ प्रोटॉन एंड नॉन प्रोटॉन सिस्टम एंड एक्वियस एंड नॉन एक्वियस सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड बेस थ्योरी में फ्रिंकलाइन ने कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से मुद्दे पर बात की है, कौन कौन से टॉपिक पर बात की है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रिंकलाइन ने डिस्कस किया है एसिड बेस कंसेप्ट फॉर प्रोटॉन सिस्टम, मतलब जो सिस्टम, जो केमिकल के अंदर प्रोटॉन होते हैं उनकी एसिड बेस प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको डिस्कस किया फ्रिंकलाइन ने इस थ्योरी में। नेक्स्ट ही डिस्कस एसिड बेस कंसेप्ट फॉर नॉन प्रोटॉन सिस्टम। उसने एसिड बेस कंसेप्ट फॉर नॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए, मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता है, उस केमिकल के लिए एसिड और बेस क्या कंसेप्ट है उसने डिस्कस किया। नेक्स्ट उसने डिस्कस किया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ नॉन एक्वियस मीडिया, मतलब नॉन एक्वियस मीडिया के अंदर एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में कैसे जाती है, मतलब न्यूट्रल कैसे होते हैं चार्ज एटम, उसको उसने डिस्कस किया, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे हम। फिर उसके एडवांटेजेस के, इस थ्योरी से हमको, एसिड बेस थ्योरी से हमको क्या सीखने मिला, कौन सा हमारा फायदा हुआ, एडवांटेज क्या हुए, उसको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर लास्ट वी डिस्कस लिमिटेशन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के फेल्योर क्या है और लिमिटेशन क्या है। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द फ्रिंकलाइन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रिंकलाइन, फ्रिंकलाइन के हिसाब से कि अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ओके, अगर कोई सब्सटेंस को, सॉल्यूट मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ लो कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में जो लेते हैं वो सॉल्यूट होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। और जब सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ओके, तो फ्रिंकलाइन थ्योरी क्या है? तो इस थ्योरी में फ्रिंकलाइन ने कहा कि अगर किसी सॉल्यूट को, मतलब सब्सटेंस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, टूटता है, और टूटने के बाद चार्ज एटम और मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब केटायन और एनायन बनाता है। तो जो केटायन वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव चार्ज एटम और मॉलिक्यूल है, उस केटायन को एसिड कहते हैं और एनायन को बेस कहते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस कंसेप्ट के लिए। तो फ्रिंकलाइन क्या बोल रहा है कि अगर हमने किसी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सब्सटेंस विच इज इन लार्ज क्वांटिटी, जिसके अंदर हम दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, वो होता है हमारा सॉल्वेंट। ओके, और जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वो होगा सॉल्यूट। ओके, स्मॉल क्वांटिटी में जो होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट,
और सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो फ्रिक्लाइन कहता है कि अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। तो पॉजिटिव आयन को हम केटायन कहते हैं और इस केटायन को हम बोलेंगे एसिड, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूलर एटम को हम एसिड बोलेंगे। और ये जो एनायन है इसको हम बोलेंगे बेस। जो पॉजिटिव जो नेगेटिव वाला भाग है, नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल है एटम है, उसको हम कहेंगे बेस। तो अकॉर्डिंग टू फ्रिक्लाइन, इफ सॉल्यूट dissolve in a solvent it dissociate into positive and negative charge. The positive ion is called as acid and negative ion is called as base. तो पहला स्टडी करते हैं हम एसिड बेस कंसेप्ट फॉर प्रोटॉन सिस्टम। प्रोटॉन सिस्टम के लिए एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? तो प्रोटॉन सिस्टम मतलब ऐसे केमिकल जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, प्रोटॉन होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटॉन सिस्टम। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम H2O को H2O के अंदर डालते हैं तो वो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो हम H3O पॉजिटिव को एसिड कहेंगे और OH नेगेटिव को बेस कहेंगे। ओके, तो अगर H2O को H2O के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये जो H3O पॉजिटिव है इज कॉल्ड एज एसिड एंड OH नेगेटिव इज कॉल्ड एज बेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं NH3 की। क्या अमोनिया को अगर हम लिक्विड अमोनिया के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव, ये क्या होगा? एसिड, और साथ में क्या बच गया अभी? NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो होगा बेस। ओके, तो ये जो एसिड और बेस है वो क्यों हुआ? ड्यू टू द डिसोसिएशन, और ये जब ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो जब ये सॉल्यूट टूटा तो उसने H3O पॉजिटिव बनाया और OH नेगेटिव बनाया। यहाँ पे ये सॉल्यूट टूटा तो उसने NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव बनाया। तो ये एसिड और बेस फॉर्म हुआ। ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड सिस्टम के अंदर कि अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा एसिड था तो अगर ये वाले वाटर मॉलिक्यूल ने अपना प्रोटॉन इस वाले वाटर को दिया तो ये बन गया H3O, और क्योंकि इसके दो लोन पेयर ने इस प्रोटॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्म किए तो पॉजिटिव चार्ज, तो H3O पॉजिटिव बन गया। तो जो S और ये बन गया OH नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, OH नेगेटिव, और एक बनेगा H3O पॉजिटिव। तो एसिड कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा और बेस कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे इसको सॉल्यूट लिया, मतलब कम क्वांटिटी में वाटर लिया और एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर लिया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट होगा H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, तो वो बनेगा एसिड एंड बेस। इसी तरह अमोनिया के अंदर अगर ये अमोनिया बेस है तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से प्रोटॉन, तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव, मतलब बेस बनाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये बनेगा NH2 नेगेटिव, मतलब बेस, तो ये एसिड बनाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस होंगे। या फिर अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर, तो पॉजिटिव मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे एसिड और नेगेटिव मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बेस। तो ये प्रोटोनेटेड सिस्टम के अंदर है। और एक एग्जांपल इसके अंदर कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को, फॉर एग्जांपल NH4, यहाँ पे अगर हम लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट लेते हैं, लिक्विड अमोनिया NH3, और इसके अंदर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, तो ये NH4
NH4 पॉजिटिव रिलीज करता है, मतलब ये NH4 पॉजिटिव देता है, तो ये क्या होगा? एसिड, ये होगा एसिड। तो जो पॉजिटिव रिलीज करेगा वो होगा एसिड। ओके, नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसके अंदर NaOH डालते हैं, तो ये क्या देगा? NaOH डिसोसिएट होगा और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा। दिस OH नेगेटिव इज कॉल्ड एज बेस। ओके, तो अगर प्रोटॉन सिस्टम के अंदर अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो टूटता है, और टूटने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाता है। तो पॉजिटिव आयन को हम एसिड कहेंगे और नेगेटिव आयन को बेस कहेंगे। तो हमने वाटर की एग्जांपल ली कि H2O को अगर हमने H2O के अंदर डिसॉल्व करें तो वो क्या होगा? H3O पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। तो H3O पॉजिटिव को हमने कहा एसिड और OH नेगेटिव को बेस। NH3 प्लस NH3 लेंगे तो वो डिसोसिएट होगा और NH4 पॉजिटिव बनाएगा और NH2 नेगेटिव बनाएगा। तो NH4 पॉजिटिव को एसिड कहेंगे और NH2 नेगेटिव को बेस कहेंगे। ओके, तो प्रोटॉन सिस्टम के लिए जो पॉजिटिव वाला भाग होगा, मतलब जो सॉल्यूट टूटने के बाद में जो पॉजिटिव बनेगा मॉलिक्यूल वो होगा एसिड, और जो नेगेटिव बनेगा वो बेस होगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। दूसरा टॉपिक हमारा इस थ्योरी के अंदर एसिड बेस कंसेप्ट फॉर नॉन प्रोटॉन सिस्टम। तो फ्रिंकलाइन ने नॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए एसिड और बेस कंसेप्ट क्या दिया है? तो नॉन प्रोटॉन सिस्टम मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता है, जैसे कि SO2 COCl2 है ना, तो इसके अंदर प्रोटॉन नहीं होगा। N2O4 BrF3 ये सब कौन है? नॉन प्रोटॉन सिस्टम है। तो इनके अंदर एसिड और बेस किसको कहेंगे? तो सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इसके अंदर प्रोटॉन नहीं होगा। तो फ्रिंकलाइन क्या होता है कि अगर नॉन प्रोटॉन सॉल्यूट या सब्सटेंस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो ब्रेक होता है, टूटता है और पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल तैयार करता है। तो जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव वाला जो भाग होगा हम उसको एसिड कहेंगे और जो नेगेटिव होगा उसको हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर SO2 को हम डिसॉल्व करते हैं SO2 के अंदर तो ये सॉल्यूट डिसोसिएट होता है और एक SO2 पॉजिटिव बनाता है और दूसरा SO3 2 नेगेटिव बनाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये सॉल्यूट टूटा और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया सॉल्वेंट के अंदर, वो SO3 2 नेगेटिव। तो जब ऑक्सीजन गया तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी लेकर गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुए यहाँ से ऑक्सीजन के साथ में, इसलिए ये एक ऑक्सीजन भी चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन भी चले गए, तो SO डाई पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब SO3 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, मतलब 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव बन गया। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव भाग वाला एसिड और नेगेटिव भाग वाला बेस। तो अगर नॉन प्रोटॉन सिस्टम में, मतलब यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, नॉन प्रोटॉन सिस्टम में अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड और बेस बनाते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल होगा उसको हम एसिड कहेंगे और जो नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल होगा उसको हम बेस कहेंगे। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं COCl2 की, कि अगर COCl2 को हम COCl2 के अंदर सेम सॉल्वेंट के अंदर हम अगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे एक बनेगा CO, यहाँ से Cl लॉस होगा, बनेगा COCl2 प्लस Cl नेगेटिव। ओके, तो जब अगर हम COCl2 को COCl2 के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो COCl2 पॉजिटिव बनता है, इसको हम एसिड कहेंगे और एक Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, इसको हम बेस कहेंगे। तो जो पॉजिटिव वाला भाग होगा उसको हम एसिड कहेंगे
और जो निगेटिव वाला मॉलिक्यूल होगा उसको हम बेस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं N2O4 की। अगर N2O4 को हम N2O4 के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे एक बनेगा 2NO पॉजिटिव और दूसरा बनेगा 2NO3 निगेटिव। ओके, तो एक बनेगा 2NO पॉजिटिव और दूसरा बनेगा 2NO3 निगेटिव नाइट्रेट बनेगा। तो पॉजिटिव वाले को हम एसिड कहेंगे और निगेटिव वाले को हम बेस कहेंगे। तो सॉल्वेंट सिस्टम यानी फ्रिंकलाइन कहता है कि अगर नॉन प्रोटोनेट सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाता, मतलब डिसोसिएट होता है, और एक पॉजिटिव बनेगा दूसरा नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव वाले को एसिड कहेंगे और नेगेटिव वाले को बेस कहेंगे। जैसे खुद सॉल्वेंट उसका डिसोसिएशन में जाता है, ऑटो आयोनाइजेशन हम जिसको कहते हैं, मतलब सॉल्वेंट जैसे टूटता है सेम वैसे ही सॉल्यूट भी उसके अंदर टूटता है। तो अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के अंदर टूटता है, डिसोसिएट होता है। तो पॉजिटिव आयन को हम एसिड कहेंगे और नेगेटिव आयन को बेस कहेंगे। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन सिस्टम बोलेंगे, नॉन प्रोटॉन है तो मतलब प्रोटॉन नहीं है तो नॉन प्रोटॉन सिस्टम कहेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, BrF3 को अगर हम BrF3 के अंदर डिसॉल्व करते हैं इसके अंदर तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BrF2 पॉजिटिव और प्लस BrF4 नेगेटिव। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, जितने यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल है उतने ही इधर एटम और मॉलिक्यूल होना, तो हम उसको कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे ब्रोमीन 1 है और फ्लोरीन 3 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है फ्लोरीन 3 है, तो रिएक्शन के अंदर 2 ब्रोमीन है और 6 फ्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है 6 फ्लोरीन है। तो प्रोडक्ट में कितने चाहिए, 2 ब्रोमीन एंड 6 फ्लोरीन है। तो हमारे यहाँ पे जितने ब्रोमीन और फ्लोरीन रिएक्टर में है सेम प्रोडक्ट में भी ब्रोमीन और फ्लोरीन हमारे उतनी है, तो रिएक्शन बैलेंस है। फॉर एग्जांपल हमने बीकर लिया और इसके अंदर SO2 सॉल्वेंट किया, SO2 सॉल्वेंट, और इसके अंदर सॉल्यूट डाला SOCl2। तो ये SOCl2 डिसॉल्व होने के बाद में टूटेगा, डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा और बनाएगा SO डाई पॉजिटिव। तो इसमें प्लस चार्ज आया तो हम इसको बोलेंगे एसिड। ओके, और सेम सॉल्वेंट के अंदर SO2 के अंदर अगर हम डिसॉल्व करते हैं Na2SO3 मतलब Na2SO3 को, तो ये डिसोसिएट होता है और SO3 निगेटिव बनाता है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आया, इसलिए हम उसको बोलेंगे बेस। ओके, तो अगर किसी सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के बाद वो टूटता है और पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल बनाता है तो हम उसको एसिड कहेंगे, और सॉल्वेंट डिसोसिएट होने के बाद नेगेटिव वाला एटम और आयन मॉलिक्यूल देता है तो हम उसको बेस कहेंगे। दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर नॉन प्रोटॉन सिस्टम में N2O4, नॉन प्रोटॉन सिस्टम में हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है। अगर नॉन प्रोटॉन सिस्टम मतलब N2O4 सॉल्वेंट लेते हैं और इसके अंदर NaOCl डालते हैं, NaOCl सॉल्यूट है, तो नाइट्रोसिल जिसको हम बोलते हैं NaOCl, इस सॉल्यूट को डालते हैं तो ये ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव बनेगा और NO पॉजिटिव। तो ये जो NO पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे हम एसिड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो हम इसको कहेंगे एसिड। सेम सॉल्वेंट लेते हैं हम N2O4 और इसके अंदर हम डाल देते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3 डाल देते हैं तो NO3 तो NO3 नेगेटिव बनेगा, तो ये बनेगा बेस। NO3 नेगेटिव को हम बोलेंगे बेस। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा डिसोसिएट होने के बाद उसको बेस बोलेंगे, और सॉल्यूट डिसोसिएट होने के बाद जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको एसिड बोलेंगे।
और अगर प्रोटॉन रहा तो प्रोटॉन सिस्टम, प्रोटॉन नहीं रहा तो नॉन प्रोटॉन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे अरेनियस ने कहा था कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और सॉल्वेंट बनाते हैं, मतलब उसमें के चार्ज गायब हो जाएंगे और न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सेम यहाँ पर भी, लेकिन अरेनियस ने एक्वियस सिस्टम के लिए बोला था, यहाँ पे नॉन एक्वियस सिस्टम के लिए फ्रिंकलाइन ने कहा कि अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और सॉल्यूट मतलब नमक, सॉल्ट और सॉल्वेंट मतलब नमक और सॉल्वेंट बनाएंगे। तो अगर बेस और एसिड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और सॉल्वेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर, लेकिन ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे वो इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट होगी, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगी। फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड NaNH2 सोडियम अमाइड, ये क्या है, बेस है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये एसिड है, ओके, अमोनियम क्लोराइड एसिड है और सोडियम अमाइड बेस है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एक बनेगा नमक और दूसरा बनेगा सॉल्वेंट, और ये जो रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट हो रही है, तो यहाँ लिक्विड अमोनिया वो सॉल्वेंट है। तो अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, और क्या बनाएंगे, सॉल्वेंट बनाएंगे। तो यहाँ बनेगा ट्वाइस NH3 अमोनियम। तो अगर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम अमाइड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और सॉल्वेंट बनाएंगे। तो ये होगा हमारा सॉल्ट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर SOCl2 और सोडियम SO3, अगर SOCl2 और जिसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं SOCl2 प्लस Na2SO4 एक दूसरे के साथ में अगर ये रिएक्शन, ये सब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस NaCl, दो सोडियम क्लोराइड बनेंगे और ट्वाइस NaCl और 2SO2 बनेगा, 2SO2 बनेगा। तो ये है सॉल्ट और ये होगा सॉल्वेंट। तो ये जो रिएक्शन होती है वो SO2 के प्रेजेंट, लिक्विड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होती है। नेक्स्ट लेंगे हम रिएक्शन NaCl प्लस NaNO3, नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड एसिड है और सोडियम नाइट्रेट क्या है, बेस है। ओके, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम करते हैं लिक्विड N2O4 के प्रेजेंट में, सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, तो वहां क्या बनेगा, एक बनेगा NaCl मतलब सॉल्ट बनेगा और दूसरा बनेगा N2O4, ये होगा सॉल्वेंट। तो एक बनेगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा सॉल्वेंट। तो when acid or base, when acid and base react with each other in presence of solvent, it form salt and solvent। तो पहला इसका फायदा यह है, एडवांटेज है, इट एक्सप्लेन और अप्लीकेबल बोलेंगे हम इसको, इट अप्लाइज टू बोथ aqueous and non-aqueous system and proton and non-proton system। तो ये जो थ्योरी है वो अप्लीकेबल है
एक्वियस और नॉन एक्वियस सिस्टम को और प्रोटॉन और नॉन प्रोटॉन सिस्टम को, यानी कि इस थ्योरी ने दोनों सिस्टम के लिए एक्सप्लेन किया है। उसके बाद दूसरा हम बोलेंगे कि ये जो थ्योरी है वो जनरल डेफिनेशन है एसिड और बेस की। तो जैसे प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है, पॉजिटिव वाला एसिड है, नेगेटिव वाला बेस है, तो ये जनरल डेफिनेशन है। और ये क्या है, इसलिए दूसरा इसका फायदा है कि ये जनरल डेफिनेशन है एसिड और बेस की। इट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो ये एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशन है। तो ये दो फायदे उसके कि एक कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू एक्वियस एंड नॉन एक्वियस सिस्टम एंड प्रोटॉन एंड नॉन प्रोटॉन सिस्टम, एंड दूसरा है इट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है इसके, तो सबसे पहले हमको ध्यान में आ रहा है कि हमने जितना भी डिस्कशन किया तो वो सब इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट में किया। मतलब इसका पहला जो डिसएडवांटेज ये है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन ऑल रिएक्शन ऑफ टोटल एसिड और बेस कांसेप्ट for aqueous, non-aqueous and proton and non-proton system in only in present of solvent। ओके, तो इस थ्योरी ने जो रिएक्शन एक्सप्लेन किए हैं एसिड और बेस के लिए वो सिर्फ इन प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट में किए हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन all acid total acid base concept only in present of solvent। तो सॉल्वेंट के प्रेजेंट में ही इसने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। इट नॉट एक्सप्लेन विदाउट सॉल्वेंट, इसने बगैर सॉल्वेंट के एसिड और बेस कांसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इस थ्योरी में इसने एक्सप्लेन किया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ओनली प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसने एक्सप्लेन किया है उसको भी सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेजेंट में एक्सप्लेन किया है, विदाउट सॉल्वेंट के नहीं किया है। तो दूसरा डिसएडवांटेज होगा इट नॉट एक्सप्लेन neutralization reaction without solvent। बगैर सॉल्वेंट के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि नहीं होता इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा कि इसने सॉल्वेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इट एक्सप्लेन ओनली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट but not explain physical property of solvent। तो इस थ्योरी का डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसने जो टोटल कांसेप्ट एक्सप्लेन किया है वो इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट में किया है। दूसरा उसने जो है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेजेंट में कहा है, विदाउट सॉल्वेंट के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि नहीं होता है ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। इट नॉट एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इसने सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये थी हमारी आज की सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड और बेस। इस थ्योरी में हमने स्टडी किया कि प्रोटॉन सिस्टम को हम एसिड और बेस कब बोलेंगे, नॉन प्रोटॉन सिस्टम को हम एसिड बेस कब बोलेंगे, एक्वियस और नॉन एक्वियस में एसिड बेस कांसेप्ट क्या है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके बाद में हमने स्टडी किया के लिमिटेशन और एडवांटेजेस क्या है सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड और बेस के।